अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह के समान में होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाई करने लगे हैं नेशनल MDCAT में। तो देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा कि नेशनल MDCAT में कैसे अप्लाई करना है। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, और साथ ही साथ आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूँगा फ़ीस पे करने, मतलब कि ईच एंड एवरी हर एक स्टेप आखिर तक। आप लोगों को इस वीडियो के बाद कोई वीडियो देखने की इंशाल्लाह बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर आप लोगों ने क्या करना है, अपना गूगल निकालना है। गूगल में आपने टाइप करना है PMC.gov.pk। ठीक है, ये आप टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने जो है डायरेक्ट वेबसाइट खुलेगी PMC की। PMC की वेबसाइट आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट है, आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तब भी यही वेबसाइट होगी। वेबसाइट बिल्कुल सेम होती है, जस्ट फ़र्क होता है लैंडस्केप और जो है पोर्ट्रेट मोड का। तो मैं जो है आप लोगों को मोबाइल डिवाइस से अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो मेजॉरिटी स्टूडेंट होते हैं उनके पास मोबाइल्स होते हैं। हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता। खैर, अगर आप लोग इस मोबाइल से अप्लाई करना देख लेंगे तो कंप्यूटर पर करना बिल्कुल सेम इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है, कुछ भी फ़र्क नहीं होता। सिर्फ फ़र्क स्क्रीन रोटेशन का होता है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, खैर यहाँ पर आपको इस तरह का इमेज नज़र आएगा जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं PMC का। तो यहाँ पर क्लिक हेयर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल नो, तो यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ऑफ अपना CNIC या फॉर्म B या पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपने नीचे जो है ईमेल देनी होगी, अपनी वैलिड ईमेल जो आपके पास चल रही है। खबरदार ये गलती कभी भी नहीं कीजिएगा कि कोई भी ईमेल नहीं देनी, वो ईमेल देनी है जो आपके पास लॉगिन है और उसके ऊपर आपको मैसेज रिसीव होने हैं। ठीक है, उससे नीचे जो अपना पासवर्ड सेट करना है और नीचे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो खैर इसको जल्दी से फिलअप कर लेते हैं, देख लीजिए। तो आपने यहाँ पर जो फॉर्म B है या CNIC है वो इस तरह से लिखना है कि अपना पूरा CNIC या फॉर्म B लिखना है डैशेस के साथ। ठीक है, नीचे अपना ईमेल लिख देना है पूरे का पूरा जो आप लोगों का ईमेल है। उससे नीचे अपना पासवर्ड सेट करना है, अपनी मर्जी का पासवर्ड सेट करना है जो आपको याद भी रह सके। और उससे नीचे आप लोगों को जहाँ पर मोबाइल नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा आइकन भी बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नेटवर्क के कोड नज़र आएंगे, जैसे जैज़ के 0301 0300 0302 03, इस तरह हर नेटवर्क के कोड हैं। अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लें जो आपके पास चल रहा है अभी इसी वक्त आपके पास है, और जो नीचे आप लोगों ने अपना बाकी मोबाइल नंबर लिख देना है। और उससे नीचे जो है आप लोगों को साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस बटन के ऊपर साइन अप के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप देख सकते हैं प्लीज़ लॉग इन हेयर। आपने यहाँ पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, अपना CNIC जब या फॉर्म B जो अभी आपने रजिस्टर किया है और नीचे अपना पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड लिखा है पीछे, बस यही आपने, और याद भी इन्हीं दोनों चीज़ों को आपने रखना है बस, और कुछ भी नहीं है। अपना CNIC और फॉर्म B लिखने के बाद नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि आप लोगों का जो अकाउंट है वो लॉगिन हो सके। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस तरह का आपके सामने इंटरफेस होगा। ये जो है आप लोगों के सामने जो है PMC के ऊपर लोगो बना हुआ है, नीचे जो है PMC MDCAT 2020 लिखा हुआ है, जिस साल आप अप्लाई करें आपका ईयर वही लिखा होगा। नेक्स्ट जो नीचे आप लोगों को अपलोड इमेजेस का कह रहे हैं, तो अपलोड इमेजेस यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, अपने इमेजेस जो है अपलोड करना स्टार्ट कर लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो इमेजेस का मैक्सिमम साइज़ है वो 2 MB है। 2 MB से अगर आपकी फ़ाइल बड़ी होगी तो आपका इमेज अपलोड नहीं होगा, कम जो छोटी साइज़ की फ़ाइल है वही आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, इमेज अपलोड करने के लिए आप लोगों को ऊपर चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा जहां पर आप लोगों ने जो है अपनी फोटोग्राफ यहाँ पर लिखो ना, अपलोड योर फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर अपने फोटोग्राफ आप लोगों ने जो है इस चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने अपना जो इमेज है वो अपलोड कर दी है। अब नीचे जो है अपलोड कॉपी ऑफ CNIC या फॉर्म B, तो आपका अगर CNIC बना है तो आपने CNIC की अपनी फोटो कॉपी एक जो है आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, और अगर आप लोगों का जो है NIC है तो आप लोगों ने NIC की जो है अपलोड करनी है। अगर फॉर्म B है तो फॉर्म B की कर लेनी है। ठीक है, और अगर NIC की आपने करनी है तो आप किस तरह से करेंगे कि आप NIC की कॉपी लेंगे, NIC की दोनों कॉपीज़ को मर्ज करेंगे, मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड एक ही इमेज के अंदर उनको आपने लेना है, डालना है। ठीक है, और उनको अपलोड करना है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल पिक्चर और साथ साथ जो CNIC की पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है। नीचे पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन है हमारे पास, पर्सनल डिटेल को फिलअप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सिटी, आपने अपना नियरेस्ट टेस्ट सिटी जहाँ पर आप दे सकते हैं टेस्ट उसको सिलेक्ट कर लेना। उससे नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, नीचे अपना नेम लिख देना है, अपना CNIC आपका ऑलरेडी लिखा होगा। उससे नीचे गार्डियन या फादर नेम लिख देना, अगर वालिद साहब जिंदा नहीं है तो फिर गार्डियन का नेम लिख दें। उससे नीचे जो है फादर या गार्डियन का NIC लिख देना है। उससे नीचे जो है अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर के बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, रिलीजन से नीचे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी, पाकिस्तानी या नॉन पाकिस्तानी। उससे नीचे जो है अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट नहीं बल्कि यहाँ पर सिटी आपने खुद लिखना होगा। उससे नीचे जो है प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल अपना डोमिसाइल
डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना, कौन से जो है सूबे का है। उसके बाद जो है आप लोगों ने अपना जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है। उसके नीचे जो है अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, मुकम्मल पूरा पोस्टल एड्रेस लिखना है मुकम्मल, जैसे आप लोगों का CNIC के ऊपर लिखा हुआ है, जिस पोस्टल एड्रेस पर आप लोग जो है इसको रिसीव कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर कोई चीज़ जो उस दर से आप लोगों को सेंड की जाए तो। नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो है पोस्टल एड्रेस के बाद परमानेंट एड्रेस है, वो भी आपने लिख देना है। उससे नीचे आप लोगों की ईमेल है, अपनी ईमेल आप लोगों की ऑलरेडी लिखी होगी, मोबाइल नंबर अपना लिख देना है जो कि ऑलरेडी लिखा होगा आप लोगों का, जो आप लोगों ने पहले रजिस्टर किया है। उससे नीचे फ़ोन रेजिडेंस, अगर आप लोग घर का कोई नंबर है, दूसरा कोई नंबर देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उससे नीचे एकेडमिक डिटेल्स हैं। एकेडमिक डिटेल्स में आप लोगों ने इस तरह से फिल करना है कि अगर आप लोगों के पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंबाइन जो आप लोगों को मार्क्स मिले हुए हैं, लेट्स से कि आप लोगों का जो इंटरमीडिएट का लेवल है यानी कि 11-12 क्लास आप लोगों की कंबाइन थी, तो उसमें उसकी सूरत में आप लोग सिर्फ पार्ट 2 में अपने मार्क्स एंटर करेंगे टोटल वाले, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है कंबाइन नहीं थे, मतलब पार्ट 1 अलग से है और पार्ट 2 अलग से है, मतलब 2 साल होते हैं, 11 के अलग से एग्ज़ाम, 12 के अलग से एग्ज़ाम, तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे कि पार्ट 1 के अलग से और पार्ट 2 के अलग से रिजल्ट यहाँ पर जो है लिखेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह जो है इंटरमीडिएट के अलावा आप लोगों का जो है मैट्रिक में भी इसी तरह होगा, ठीक है। तो मैट्रिक में आप लोगों ने क्या कर लेना है, मैट्रिक में फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे मैट्रिक और O लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना मैट्रिक या O लेवल को। नेक्स्ट आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट लिख देने यहाँ पर, जैसे अगर फर्स्ट किया किसी ने बायो केमिस्ट्री और मैथ पढ़ी है मैट्रिक के अंदर तो वो यही सिलेक्ट कर लेगा। अगर किसी ने कुछ और पढ़ा है, कंप्यूटर साथ पढ़ा है तो वो कंप्यूटर लिख देगा, लेकिन मेजर सब्जेक्ट आपने लिखने 3 मेजर सब्जेक्ट लिख दें काफ़ी हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने पासिंग ईयर लिखना है, उससे नीचे ऑब्टेन मार्क्स लिख देना है, टोटल मार्क्स लिख देने हैं। उससे नीचे अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे लिखना है, लेट्स से किसी का सरगोधा बोर्ड है तो वो लिखेगा BISE 22 कैपिटल लेटर में, आगे सरगोधा लिख देगा, ठीक है। जो भी आप लोगों का बोर्ड है उसको इस तरह आपने लिखना है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट या A लेवल पार्ट 1 का जो आप लोगों ने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी है। FSC प्री मेडिकल या आप लोगों ने A लेवल को सिलेक्ट कर लेना है। FSC प्री मेडिकल लेट से आप सिलेक्ट करते हैं, उससे नीचे अपने मेजर सब्जेक्ट लिख देने हैं। मैंने लिखा है बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट थे वो लिख देने हैं। उससे नीचे जो है ईयर, पासिंग ईयर, आपने जो फर्स्ट ईयर जिस साल क्लियर की है उसको सिलेक्ट कर लेना है। नीचे अपने ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं, टोटल मार्क्स लिखने हैं 505 जो भी थे। उससे नीचे जो है अपना यूनिवर्सिटी या बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, जो भी आप लोगों का बोर्ड जैसे मैंने ऊपर बताया मैट्रिक के लिए वैसे ही लिखना है। उससे नीचे जो है आर यू रिजल्ट वेटेड, अगर आप रिजल्ट वेटेड है फर्स्ट ईयर का तो आप लोग यहाँ से यस वरना नो के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो है रिजल्ट वो मांग रहा है, तो FSC प्री मेडिकल आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया। जो आप लोगों का अगर A लेवल है तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे अपने मेजर सब्जेक्ट लिख देने हैं। मेजर सब्जेक्ट के बाद आप लोगों ने ईयर, पासिंग ईयर लिख देना है। उससे नीचे ऑब्टेन मार्क्स और उससे नीचे जो है टोटल मार्क्स आपने लिख देने और उससे नीचे अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोगों ने एक दफ़ा इस सारी एप्लीकेशन फॉर्म को ऊपर से नीचे तक पढ़ लेना है, देख लेना, कहीं बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रूफ रीड करके उसके बाद नीचे आप लोगों को सेव एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो एक दफ़ा रिफ्रेश होगी। रिफ्रेश होने के बाद आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो सेव हो जाएगी। अगर कोई गलती होगी तो यहाँ पे नॉमिनेट कर देंगे, अगर गलती नहीं होगी तो वो आगे चली जाएगी। वेब रिफ्रेश होने के बाद आप लोगों के सामने फिर से उसी तरह का पेज आएगा। आप लोगों ने देखते आना है, इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ये सारी वो इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी जो है एंटर की हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ और भी जो है स्टेप 1 था आप लोगों को सेव एप्लीकेशन, वो हो गया। अब नीचे स्टेप 2 आ गया है। स्टेप 2 क्या है, प्रिंट फ़ी चलान। आपने यहाँ से अपनी जो फ़ी चलान है उसको प्रिंट कर लेना है। उसको प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रिंट फ़ी चलान, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। तो खैर आप लोग जो है चलान जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इस तरह का आप लोगों के सामने चलान होगा। इसी को आपने प्रिंट कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। अगर आप घर से अप्लाई करें तो डाउनलोड करके ले जाना है, कंप्यूटर वाले से प्रिंट करवा लेना। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो ठीक है, डोंट वरी, इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। खैर इसको आप लोग प्रिंट करवा के चले जाएंगे बैंक में। आप लोग 3 बैंक्स में इसको जमा करवा सकते हैं, अलाइड बैंक, MCB और HBL। इन तीनों में आप किसी भी ब्रांच में जाकर इसको जमा करवा सकते हैं। 1500 रुपये का चलान है और इसकी आखिरी तारीख 2 नवंबर 2020 है। 2 नवंबर को ये एक्सपायर हो जाएगा, 2 नवंबर के बाद, ठीक है। तो खैर 1500 रुपये का आप लोग चलान जमा करवाने के बाद आपने एक कापी आपसे बैंक ले लेगा, एक कापी आपकी कैंडिडेट कापी होगी वो आपने अपने घर रख लेनी है अपने पास सबूत के तौर पर, और जो तीसरी कापी होगी PMC कापी, इसका आपने क्या करना है आगे आपको मैं बता। खैर आपने जब अपना चलान फॉर्म इसको प्रिंट कर लेना है, इसको प्रिंट करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर से सेव एप्लीकेशन वाला बटन जो है इसके ऊपर प्रेस करना होगा। इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे, एक दफ़ा वेबसाइट फिर से रिफ्रेश होगी और फिर आपके सामने जो नीचे वाला स्टेप 3 होगा ये ऑन होगा। अदरवाइज़ आप लोगों का जो ये स्टेप 3 है ये ऑन नहीं होगा। एक दफ़ा आप प्रिंट चलान फ़ी करेंगे, उसके बाद आपने सेव एप्लीकेशन पर दोबारा से क्लिक करना है, फिर आपके सामने जो है अब स्टेप 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपलोड फ़ी चलान। आपको मैंने बताया कि आपने जो चलान फॉर्म है 1500 रुपये का ये सबमिट करवाना है।
आपको जो बैंक वाले हैं 2 कापियाँ रिटर्न करेंगे, एक कैंडिडेट कापी और दूसरी होगी पीएमसी कापी। दोनों आपने ले आनी है साथ में। आपने क्या करना है, उनमें से एक कापी की जो आपने तस्वीर बनानी है, तस्वीर बनाकर आपने क्या करनी है, अपलोड करनी है, ठीक है। खैर आपने जो चालान फॉर्म जो है सबमिट करवा दी है, उसमें से आपने पीएमसी वाला चालान की कापी की जो है आप लोगों ने एक तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनाने के बाद आपने अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर अपलोड फी चालान ये वाला बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपकी जो है प्रोफाइल आ रही है डैशबोर्ड पर, और नीचे लिखे हुए अपलोड यूर डिपॉजिट स्लिप, यहाँ पर आपको चूज फाइल का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं मैंने चालान जो है वो उसको सिलेक्ट कर लिया है। पेड चालान को आपने जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे अपलोड डिपॉजिट स्लिप आप लोगों को ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों की जो है वेबसाइट दोबारा से रिफ्रेश होगी। चालान अपलोड करने के बाद आप लोगों के पास स्टेप नंबर 4 ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपॉजिट स्लिप आप लोगों के अपलोड हो चुके हैं। नीचे आप लोगों को नजर आ रहा है फाइनल सबमिट। इस फाइनल सबमिट के ऊपर आप जब क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो है दोबारा से एडिट नहीं हो पाएगी। तो इसी फाइनल सबमिट के ऊपर आप क्लिक करके अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फाइनली सबमिट करवा सकते हैं। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। आप लोगों ने जो डाटा एंटर किया है, जो चीज़ यहाँ पे की है वो मुकम्मल तौर पर जो है सबमिट हो चुकी है। ये अब पीएमसी के पास जा चुकी है। नीचे जो है आप लोगों के पास प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट कर लेना है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि आप लोगों का भी इसी तरह का एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मुकम्मल डाटा लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने क्या कर लेना है, यहाँ से प्रिंट कर लेना है। इसको प्रिंट करेंगे, इसके साथ आपने जो ओरिजिनल कापी है पीएमसी वाली जो डिपॉजिट स्लिप है उसको इसके साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो नीचे जो है अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग बाय एप्लीकेंट, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, सन ऑफ डॉटर ऑफ, यहाँ पर अपने वालिद साहब का नाम लिखना है। और नीचे जो है आप लोगों ने डेट और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर ये चीज़ें रिक्वायर्ड चीज़ें जो है इसको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपने क्या कर लेना है, आप लोगों ने यहाँ पर साथ में आप लोगों को जो नज़र आ रहा है ना, आप लोगों का जो है नंबर 2 जहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है एक रीसेंट फोटोग्राफ अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने स्टेपलर के साथ इसको अटैच करना है, गोंद वगैरह नहीं लगानी, ठीक है। वो अटैच कर देना है। वो अटैच करने के बाद आप लोगों ने इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है आप लोगों ने अपनी कापी अटैच कर देनी है डिपॉजिट स्लिप की। अटैच करके आप लोगों ने एड्रेस पर भेज देनी है। कौन सा एड्रेस है, आप लोगों को एड्रेस आप लोगों के अपना जो चालान फॉर्म उसके ऊपर भी मिल जाएगा। और इसी एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू NTS हेडक्वार्टर्स 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H8/1 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर आपने इसको इरसाल कर देना है। बजरिया TCS कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस, किसी भी सर्विस के जरिए आप इसको भिजवा सकते हैं, ठीक है। खुद नहीं जाना, ठीक है। तो इसको आपने जो है सेंड कर देना है। बस इतनी सारी बात है, आप लोगों का यही काम है। इसके बाद आप लोगों को PMC खुद जो है वो रोल नंबर वगैरह उसका इजरा करेगी। तो वो बात की बात है, आप लोगों को मुकम्मल अपडेट्स जो इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अपडेट्स मिलती रहें तमाम। और इसके अलावा PMC की जितनी भी रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में अगर आप लोग अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर देखते रहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मतलब समझ नहीं आती, या आपको नहीं पता कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कैसे करना है, फ़ीस कैसे सबमिट करवानी है, आपको बैंक का नहीं पता, या बैंक में आपके इलाके में बैंक नहीं है कोई भी इनमें से, या आपके इलाके में कोई पोस्टल सर्विस नहीं है, तो भाई आप परेशान ना हो। आपने क्या करना है, आप हमारी सर्विस अवेल कर सकते हैं। सर्विस क्या है, आपने सिर्फ अपना जो है जो डाटा रिक्वायर्ड वो देना है और बताना है, ठीक है। अप्लाई भी हमारी टीम करेगी। अप्लाई करने के बाद आप लोगों की एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, सबमिट, आपका फोटो अपलोड सब कुछ मुकम्मल करने के बाद इसको डाउनलोड करके जो है इसको जो है प्रिंट करके आप इसी एड्रेस पर भिजवा कर आप लोगों को फुल एंड फाइनल कर देंगे। आपने जस्ट घर बैठना है, घर बैठकर जस्ट आप लोगों ने बताना है जो रिक्वायर्ड चीज़ें जो है यहाँ पर ज़रूरत होती हैं। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। घर बैठे आप लोग हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। अप्लाई करने के मुनासिब चार्जेस भी आप लोगों को बज़रिए जायज़ कैश या ईजी पैसा चार्ज किए जाएंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो खुद से अप्लाई नहीं कर सकता या कर पा रहा या गलती का चांस है तो आप लोग हमारी सर्विस भी अवेल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए फ्री रिसोर्स के तौर पर मैंने इस वीडियो को आप लोगों के लिए अपलोड किया है। अगर वीडियो पसंद आई है, आपके काम आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पाकिस्तान के अंदर और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी, जितनी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना हो या कोई भी बात हो एडमिशन के हवाले से, किसी भी जगह एडमिशन ओपन हो या फिर कोई भी जो है इदारा अपना इस तरह कैंडिडेट टेस्ट वगैरह में अप्लाई करना हो तो आप लोगों को हर किस्म की यहाँ पर जो है अप्लाइंग मेथड और एडमिशन की रिपोर्ट्स वगैरह तमाम चीज़ें जो है मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।